तो फ्रेंड्स एंड किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एम.एस. काला फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पशुओं में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो क्यों कम हो रहा है, या हम मिल्क प्रोडक्शन या दूध का उत्पादन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि डेयरी या जो जानवर रखते हैं उनका फैट अच्छा हो, उनका एसएनएफ अच्छा हो और मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सबसे पहले न्यूट्रिशन, हमारा जो फीड दे रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो हम इनपुट देंगे वही हमारे पास आउटपुट आएगा। जो मिल्क का कंपोजिशन है वो किसका बना होता है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, तो हमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि एक्चुअली ये फीड कितना जरूरी है, जो डाइट है बैलेंस वो कितनी जरूरी है। क्योंकि उसमें एक भी अगर चीज़ गड़बड़ा जाती है तो सब पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम सीमेंट काम में लेते हैं, सीमेंट में बजरी, पानी और सीमेंट की मात्रा एक फिक्स रेशियो में होती है। उसी तरह दूध में भी प्रोटीन, फैट, जो मिनरल्स है उनकी जो मात्रा है या पानी है उनका रेशियो एकदम फिक्स होता है। हम बात करते हैं सबसे पहले पानी की। जो मिल्क होता है उसमें लगभग 87.3% पानी होता है। दूसरी बात है फैट होता है 3.9%। और एसएनएफ मतलब सॉलिड नॉट फैट, जिसमें फैट के अलावा जो भी साल्स होते हैं उसको हम प्रोटीन वगैरह उसको हम एसएनएफ कहते हैं। एसएनएफ लगभग 8.8% टोटल मिल्क के कंपोजिशन का एसएनएफ की मात्रा होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या इनका रेशियो हम अगर बाहर से नहीं दे रहे हैं तो बिगड़ने पे, दूध की क्वालिटी पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो हम पहले बात करते हैं पानी की। पानी होता है लगभग, वो जो मिल्क में 87.3% के लगभग पानी होता है। इसलिए पशु को 24 घंटे पानी देते रहें, या ऐसी व्यवस्था करें कि वो जानवर जब भी उसको प्यास लगे वो पानी पी ले। खेली की व्यवस्था कर दें, या जो भी है किसी पोट में डाल के उसको पानी रख दें, खाना खाया, पानी की इच्छा हुई, पानी पी लिया। तो पानी क्या करता है कि जो भोजन है उसको घुलनशील बनाता है और एब्जॉर्प्शन के लिए उसको बॉडी के अंदर उपलब्ध जो भी न्यूट्रिएंट है उपलब्ध करा देता है। दूसरी बात करते हैं हम फैट की। फैट होती है वो लगभग हमें जो टोटल फीड है उसका 4 से 5% फैट देना चाहिए। जो हम अगर गाय की बात करें कि लगभग गाय में 3.9% से फैट स्टार्ट होती है और लगभग 4.5, मैक्सिमम 4.5 तक गाय में फैट देखने को मिलती है। भैंस की बात करें, भैंस में जनरली 6 to 8% फैट की मात्रा दूध में रहती है। तो फैट एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर इंडिया में जो दूध का स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है, जबकि फॉरेन कंट्री में हम प्रोटीन की मात्रा के आधार पर दूध का निर्धारण करते हैं। तो भारत में फैट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। इसलिए पशु को अगर कोई को फैट की मात्रा कम आ रही है, हमारे पास मार्केट में ऐसी भी चीज़ें उपलब्ध है जिसे हम बाईपास फैट कहते हैं। जो रूमन को क्रॉस कर जाती है वो फैट सीधे इंटेस्टाइन के अंदर जाती है और वहाँ एब्जॉर्ब होके जो जानवर को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज 4.6% के रूप में मिल्क में होता है और ये हमें जो भी एनर्जी के स्रोत है, क्योंकि ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का बना होता है। आपको पता ही है ग्लूकोज एक तरह से एनर्जी का स्रोत है। तो हमें एनर्जी के रूप में क्या चीज़ देनी चाहिए, जैसे मोलासेज हो गए, गुड़ हो गया, या हमारे जो फैट है वो भी एक तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैट भी एक तरह से ग्लूकोज के प्रोडक्शन में सहायक है। तीसरा है हम जो कॉन्सेंट्रेट फीड देते हैं, फीड के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है प्लस ग्लूकोज का स्रोत है। तो जो भी लैक्टोज है हमारी एक तरह से मिल्क के अंदर ऊर्जा का एक स्रोत हो गया। तो इसलिए लैक्टोज की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेट फीड को अच्छी तरह से देना चाहिए, या जो बैलेंस है जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हमें कॉन्सेंट्रेट फीड देना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन एक्चुअली मिल्क के रूप में एक केजीन नाम की प्रोटीन के रूप में रहता है, जो कि मिल्क द्वारा सीक्रेशन होता है। और ये प्रोटीन जो केजीन है ये कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसे हम केजीन मिसेल कहते हैं। ये केजीन मिसेल एक्चुअली हजारों जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है उसका बना होता है और ये मिल्क में प्रोटीन का निर्धारण करता है। तो हमें प्रोटीन की मात्रा का सबसे जो दूध के अंदर बेस्ट स्रोत है वो क्या है? केजीन। और केजीन के साथ कैल्शियम और फास्फोरस है। तो कैल्शियम और फास्फोरस दूध की जान है, क्योंकि ये जो केजीन है उसके साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वही कॉम्प्लेक्स हमारा जो मिल्क के अंदर स्रावित होता है और जिसे हम
वाइट पोर्शन के रूप में दूध कहते हैं, एक्चुअली वही हमारा दूध होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दूध के अंदर। आप जनरली ऐसे सोचते होंगे कि दूध है वो कैल्शियम है, लेकिन वास्तव में जो दूध है वो दिखाई देता वो कैल्शियम पूरा नहीं होता, लेकिन कुछ मात्रा उसमें रहती है। बाकी कई चीज़ें हैं जो दूध के अंदर महत्वपूर्ण रोल करती है, आपको पता ही है, जो जैसा कि हमने अभी बताया है। अब हम चर्चा करते हैं कि जो दूध है वो एक्चुअली किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो हमें इनडायरेक्टली पता लग गया है कि जो हम जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कैल्शियम प्लस फास्फोरस का या मिनरल्स हैं जो शरीर के अंदर, वो बराबर मात्रा में हमें पशुओं को देने चाहिए। मिनरल्स में और भी होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक्स हो गए, या मिनरल मिक्सर है, वो हमें पालतू जानवर है उनको रेगुलर देते रहना चाहिए, ताकि उसकी तो कैल्शियम फास्फोरस की जो मात्रा है आपको पता ही है कि कितना जो मिल्क प्रोडक्शन में उसमें रोल रखती है। तीसरा, हम कोई चीज़ अगर एक ही चीज़ ज़्यादा समय तक देते हैं, जैसे खड़ हो गई या खड़ी हो गई, अगर हम लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें हम एनर्जी और मिनरल्स में पिछड़ जाएंगे। एनर्जी कम होगी शरीर में तो लैक्टोज की मात्रा कम होगी, तो दूध का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दूसरा, मिनरल्स कम है तो कैल्शियम फास्फोरस कम हो जाएंगे। प्रोटीन तो मिल जाएगा, फैट भी हमें इनसे मिल जाएगा, लेकिन हम दो चीज़ में पिछड़ जाएंगे। कभी कभार क्या होता है कि हम ज़्यादा समय तक खड़ या इसका जो भी खड़ी है इनका यूज करने से इसमें कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं, वो इफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में बॉडी में आ जाते हैं। फिर कभी कभार हम क्या करते हैं, ज़्यादा या दान दे देते हैं, उसकी वजह से एसिडोसिस डेवलप हो जाता है। तो माइक्रोफ्लोरा होता है रूमन का, जो छोटे जीवाणु होते हैं पाचन करते हैं फाइबर का, या तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से सही जानवर चारा नहीं खा पाता, पानी नहीं पीता। तो ये एक समस्या अगर हम ज़्यादा दान देने से हो सकती है। इसके लिए जनरली हम जो यीस्ट है, जो मार्केट में कई फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो हम दे सकते हैं। दूसरा, इतना खर्चा करने के बावजूद भी हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो पशुपालक भाई वाजिब भी है कहना उनका दूध नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो हम इनपुट जैसा देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। तो हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, रिपीट ब्रीडिंग ही इसकी वजह से हो सकता है, दूध की क्वालिटी भी गड़बड़ा जाती है। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें जो है दूध बढ़ाने के लिए ये जो बैलेंस फीड है वो देना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद पशुपालक भाइयों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।